पीटीआई हुकूमत हटाने में अमरीकी साजिश का इमरान खान का इल्जाम सरासर झूठ था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का बयान। कहा कि इमरान खान के इल्जाम के बाद पिछले 2 बरसों में उन्हें और उनके अहल खानों को कत्ल की धमकियां दी गईं। कई बार इन धमकियों से पुलिस को आगाह करना पड़ा। साइफर भेजने वाले साबिक सफीर असद मजीद भी तस्दीक कर चुके हैं कि अमरीकी साजिश का इल्जाम झूठ था। अमरीकी कमेटी के चेयरमैन ने डोनाल्ड लू की तायीद की कि अमरीकी साजिश के इल्जामात झूठ थे। डोनाल्ड लू ने कहा कि अमरीका ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होनी चाहिए। ये फैसला पाकिस्तानी अवाम को ही करना है। इलेक्शन में बेकायदगियों के इल्जामात पर अमरीका को तशवीश है, मगर इलेक्शन में अवाम ने रिकॉर्ड शिरकत की। इलेक्शन बेकायदगियों के इल्जामात की तहकीकात इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अमरीकी हुकूमत उस पर नजर रखेगी। दौरान समाअत कुछ लोगों का शोर शराबा। रुकन कमेटी की सिफारिश पर सिक्योरिटी एहलकारों ने हंगामे की कोशिश करने वालों को कमरा समाअत से बाहर निकाल दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि अमरीकी कांग्रेस की कमेटी में बानी पीटीआई को झूठा करार दिया गया। एक सर्टिफाइड चोर झूठा साबित हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई ने अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करके डोनाल्ड लू को कांग्रेस कमेटी में बुलवाया। कमेटी के सामने झूठ बोलने की सजा 2 साल कैद होती है। वहां भी डोनाल्ड लू ने यही कहा कि बानी पीटीआई ने झूठ बोला। पीटीआई कारकुनों ने अमरीकी कांग्रेस कमेटी में भी वावेला किया। इलेक्शन पर जो भी तहफ्फुज़ात हों उसके लिए इलेक्शन कमीशन मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर कलदम BLA का हमला नाकाम बना दिया। दरवक्त जवाबी कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 35 साल सिपाही बहार खान और 28 साल सिपाही इमरान अली शहीद हो गए। सिपाही बहार खान शहीद का ताल्लुक डेरा गाजी खान और सिपाही इमरान अली शहीद का ताल्लुक खैरपुर से था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवादर में फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवादर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवादर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर इजहार इत्मीनान। 2-3 साल पहले हमें ब्रीफिंग दी गई थी कि तालिबान पाकिस्तान में वापस आएंगे तो नई सुख तुलू होगी, अमन और भाईचारा होगा, लेकिन ब्रीफिंग में जो दिलासे दिए गए थे वो गलत साबित हुए। इसका कोई तो जवाब दे। बानी पीटीआई ही जवाब दे। वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि उन्होंने जवाबदेही का मुतालबा करके कोई गुस्ताखी नहीं की। अगर उनकी बात किसी की तबाह नाजुक पर गरां गुजरी है तो वो यही कहेंगे कि उसे जाने दें। जनरल बाजवा पहले भी उन्हें धमकी दे चुके हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी के जवाब में कहा कि आप कर लें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंतखाबात में धांधली का मामला सियासी मामला है, ऑडिट करना है तो 2018 का भी करें। अमेरिका में भी ट्रंप ने धांधली का शोर मचाया। वहां कैपिटल हिल पर हमला हुआ और लोगों को उसके इल्जाम में कैद की सजा हुई। डोनाल्ड लू की पेशी के मौके पर पीटीआई के लोग कमेटी रूम में मौजूद थे, जिन्हें शोर मचाने पर बाहर निकाल दिया गया। पीटीआई की पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी पर तनकीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामले पर बानी पीटीआई को तहफ्फुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ पीटीआई के दौरे हुकूमत में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। हुकूमत की नाकिस खारजा पॉलिसी के बायस ऐसे हालात बन रहे हैं। वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि 17 फरवरी 2024 को हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर एक्स आइंदा अहकामात तक बंद रखने का खत लिखा था। वजारत दाखिला ने तमाम काम कानून के मुताबिक किया। 3G और 4G की बंदिश मुल्की सिक्योरिटी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाती है।
3G और 4G की बंदिश सूबों की सिफारिश पर बंद की गई थी। सिंध हाई कोर्ट में एक्स और इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक केस की आइंदा समाअत 17 अप्रैल को होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के घर पुलिस भेजने की धमकी दे दी। कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ FIR दर्ज हुई पड़ी हैं। ये हमें धमकियां ना दें, वरना ऐसा ना हो कि उनके घर पुलिस भेज दें। दोनों हुकूमतों को वार्निंग दे रहे हैं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना हम देखते हैं कि ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। उन्हें गिरफ्तार करने आ जाएं, देखते हैं कि किस में कितना जोर और दम है। अली अमीन गंडापुर ने अवाम को रिश्वत मांगने वाले का सर ईंट मारकर फाड़ने का भी मशवरा दे दिया। कहा कि अवाम रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मारे और कोई पूछे तो उनका नाम ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 9 मई के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी शख्स अली अमीन गंडापुर हमें धमकियां दे रहा है। 3 दिन कबल यही अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। वो वफाक को पंजाब को धमकियां देने के बजाय अपने सूबे की आवाम का सोचें। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर चोरीशुदा मैंडेट पर शॉर्ट टर्म वज़ीर आला हैं। जो वज़ीर आला अपने सूबे के अफसर को ईंटें मारने के मशवरे दे रहे हैं, हमें उसकी जहनी हालत पर पहले ही शक था। उनका लीडर भी धमकियां देता था, जो आज 4 मुकदमात में मुजरिम साबित हो चुका है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF इलामी के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने बिजली और गैस की कीमतें बर वक्त बढ़ाने का वादा किया है। तवानाई की कीमतें बढ़ाकर गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने का अज़म जाहिर किया है। स्टेट बैंक गैर मुल्की करेंसी मार्केट में शफाफियत रखेगा। इलामी के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी और माली सूरत हाल में बेहतरी आई। बेहतर पॉलिसी मैनेजमेंट के बायस मुआशी नमू और एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान से मीडियम टर्म फंड सपोर्टेड प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आने वाले महीनों में शुरू होंगे। बिजनेस कम्युनिटी ने IMF के साथ उलझे हुए मामलात को खुश असलूबी के साथ बर वक्त सुलझाने पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की खिदमात को सराहा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है। इजलास में SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास के दौरान मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सब चीज़ महंगी है, समोसे हर चीज़ महंगी है, जो खाने की चीज़ें हैं। अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ अगर फ्रूट या सब्जी वगैरह लेना चाहे तो वो भी नहीं ले सकता। पहले 1000 में ना पूरा खानदान का हो जाता था हफ्ते का, लेकिन अब जो है ना एक दिन का भी नहीं होता है। इसी रमजान से लोगों ने पैदा उठाना होता है। किसी गरीब का जो है ना कोई हाल नहीं है। गरीब ने रोज़ा जो है ना पानी के साथ ही खोलना होता है। किसी के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो समोसा ले ले। अब मैं तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे इस सोच में गुम है कि हम अफ्तारी कैसे करें। कई लोग पानी से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोई एक्शन ले तो काम हो जाए, वरना जिन्होंने खाना उन्होंने तो खाना ही खाना है। आसमान से बातें करती महंगाई ने लोगों की क़ुव्वत खरीद छीन ली। गरीब का पुरसान हाल नहीं, मुतवस्सित तबका भी हाथ रोक रोक कर गुजारा करने पर मजबूर। रमजान का पहला अशरा खत्म होने को आ गया। महंगाई में कमी आई, ना गिरा फरोशों को लगाम दी जा सकी। पहले हमारे पास जब पेरेंट्स आते थे तो वो हर बच्चे के लिए 2 या 3 या 4 यूनिफॉर्म लेते थे। अब वो 4 वाले जो है वो 1 पे आ गए। पेशावर में नया तालीमी साल शुरू होते ही स्कूल यूनिफॉर्म की कीमतों में इजाफा हो गया। किताबों और कॉपियों समेत स्टेशनरी के सामान की कीमतें भी दुगनी हो गईं। तलबा और वालिदैन समेत दुकानदार भी परेशान। अभी हमारा जो है ना सीजन चल रहा है, मगर उस तरह के कस्टमर नहीं आ रहे हैं। जो कापी मतलब 80 की थी वो 100 की चली गई है। और जैसे फीस ज्यादा है ना स्कूलों की, बच्चे के वालिदैन पूरे नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पहले किताबें थी, अब क्यों नहीं यार। गटर ये ढक्कन नहीं है, हेयरिंग वगैरह नहीं है, कोई काम हो ही नहीं रहे। समझ लो जो कुछ थोड़ा बहुत बन गया वो भी मोहल्ले की अपने मदद से किए।
कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन सेक्टर 22B में 4 साल का बच्चा खुले गटर में गिरकर जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चा वालिदा के साथ बाजार से आ रहा था कि खुले मैनहोल में गिर गया। जान बहक बच्चे की शनाख्त मोहसिन लाशारी के नाम से हुई है। बच्चे का वालिद फल का ठेला लगाता है। बच्चे की लाश कानूनी कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई। सैलाब की वजह से तमाम सेवेज सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया है। नुमाइंदों ने अभी तक कोई काम नहीं किया। सैलाब से लेके जो सर्वे हुआ है उसके बाद जो है ना यही हालात है कि हमें कुछ नहीं मिला है। लेटर आ गया कि पैसे आएंगे और आपको मिलेंगे, लेटर पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं दिया, न घर बनाए हैं। अभी तक आया भी कोई भी नहीं है, न घर है, कोई नहीं हुआ, बाहर कोई बच्चा, बाहर कुल सब दर पदर हो गया। मौसम बदले, हुकूमतें बदली, ना बदले तो बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के हालात। नसीराबाद डिवीजन के 6 अजला में सैलाब की तबाहकारियों को 2 साल का अरसा गुजर चुका। मुतासरीन के तबाहाल घर तामीर ना हो सके। सैलाब से टूटी फूटी राबता सड़कों की मुरम्मत भी ना की जा सकी। बार बार सर्वे के बावजूद भी कोई पेशरफ ना हो सकी। घरों, माल मवेशी और ज़रूरी फसलों की सूरत में भारी नुकसान उठाने वाले मदद के मुंतज़िर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की जानिब से सूबाई असेंबली इजलास बुलाने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाराज। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि गवर्नर का इजलास बुलाना आईनी और पार्लिमानी कवायद की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर इजलास बुलाने के लिए सिर्फ स्पीकर को दरख्वास्त कर सकता है। कानूनी माहिरीन से मशवरे के बाद हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। गवर्नर ने इजलास बुलाने के लिए सेक्रेटरी असेंबली को लिखे खत में कहा है कि 22 मार्च को इजलास में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। इजलास सूबाई अपोजिशन लीडर की इस्तदा पर तलब किया गया है। पंजाब असेंबली का बजट इजलास सुबह 10 बजे दोबारा होगा। ऑपोजिशन रहनुमा बजट पर बहस का आगाज करेंगे। रवां इजलास में पंजाब का 1 साल बजट ऐवान से पास करवाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के असासजात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल कर दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई भी मुअत्तल कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत अब किसी इदारे के पास इख्तियार नहीं रहा कि सादिक अमीन के सर्टिफिकेट दे। अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा है कि जनरल बाजवा और फैज हमीद को कौमी असेंबली में तलब नहीं किया जा सकता क्योंकि मुंतखब नुमाइंदों या काबीना के अरकान के अलावा कोई शख्स कौमी असेंबली के फ्लोर पर नहीं आ सकता, मगर कायमा कमेटियों में तलब किया जा सकता है। आजम नजीर तारा ने कहा है कि हुकूमत में शामिल सारी जमातों की मुशावरत से सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी होगी। डीएचए वाले सीधा सीधा धंधा कर रहे हैं। पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में ना लाएं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन की मुंतकली के केस में डीएचए के वकील ने कहा प्लॉट शहीदों के वर्सा और जंगी जख्मियों को दिए जाते हैं। जस्टिस इरफान सादत के सवाल पर डीएचए के वकील बोले मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा यह गेम बहुत बार देखा है। 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। यही है पाकिस्तान के असल मालिक। वजीर आला कौन होता है जमीन अलॉट करने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वजीर आला कर रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब खरीदा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने मुकदमा लाइव चलाने की हिदायत कर दी। कराची में रमजान के दौरान लूटमार की वारदातें बढ़ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबलों के नतीजे में 21 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से पिस्तौलें, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें मिली हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में कलंदरिया चौक के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए। रशीदाबाद, गाजियाबाद, ज़िक्रिया टाउन, शालीमार कॉलोनी, नशीमन कॉलोनी और न्यू गुलगश्त समेत कई इलाकों में सैनिटरी वर्कर्स गायब। इलाकों में मक्खियों और मच्छरों की बहुतात। सीवरेज लाइनों की बंदिश से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा।
GC यूनिवर्सिटी लाहौर में तालिबा को मुबैना तौर पर हरासा करने का वाकया। तालिबा ने फाइलें उठाकर असिस्टेंट प्रोफेसर को दे मारी, बाल भी नोचे। वाइस चांसलर ने वाकये से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। लाहौर जौहर टाउन में दूध की दुकान पर डकैती की कोशिश नाकाम। पुलिस की फायरिंग से एक मुलजिम हलाक, 3 फरार हो गए। मुलजिमान की फायरिंग से दुकान पर मौजूद एक शख्स भी जख्मी हो गया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के मुसाफिरों के लिए ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। CEO रेलवेज का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो हम भी ईद पर किराए कम करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए PTI रहनुमा मुराद सईद, आजम सवाती और जुल्फी बुखारी की कागजात नामजदगी मुस्तरद। पंजाब से खवातीन की नशिस्तों के लिए PTI की सनम जावेद, सुरैया नसीम के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। जनरल नशिस्तों के लिए मियां नजीबुद्दीन, इरफान अहमद और अकलियत नशिस्त के लिए तारिक जावेद के कागजात भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि PTI के सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करना अफसोसनाक है। जुल्फी बुखारी, मुराद सईद, आजम सवाती को इस डर से बाहर किया जा रहा है ताकि ये सेनेट में अवाम की हकीकी अंदाज में नुमाइंदगी न कर सकें। PTI रहनुमाओं को सेनेट इलेक्शन से दूर रखना, जमहूरी निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। PTI के साथ जुल्म और ज्यादती का सिलसिला बंद किया जाए। FBR में इस्लाहात और ऑटोमेशन के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम। वजीर आजम शहबाज शरीफ 10 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे। नोटिफिकेशन जारी। खजाना, तिजारत, सनत और पैदावार, कानून के वफाकी वज़रा स्टीयरिंग कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी FBR में इस्लाहात के मंजूर शुदा प्लान पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। FBR में जाम इस्लाहात और ऑटोमेशन के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। अमेरिका के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। डोनाल्ड लू ने अमेरिकी कांग्रेस कमेटी को साफ बता दिया कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी शहरी गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत के एहलकार मुलविस थे। यह अमेरिका के लिए इंतहाई संगीन मामला है जिसे अमेरिका ने मोदी हुकूमत के साथ भी उठाया है। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर मलिहा लोधी ने डोनाल्ड लू के बयान को भारत की बड़ी नाकामी करार दे दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि किसी आला सतह के अमेरिकी एहलकार ने पहली मर्तबा अवामी समात में यह एतराफ किया है कि भारत इस पर रद्द-ए-अमल जरूर देगा, मगर इस बयान के बाद भारत बैकफुट पर गया है। इस्राइली बमबारी से गजा में एक दिन में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल का घेराव चौथे रोज में दाखिल। इसराइली फौज का हेल्थ वर्कर्स और सहाफियों से तौहीन आमेज सलूक। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक जेर हिरासत अफराद को बरहना करके आंखों पर पट्टियां बांधी गईं। इसराइली हुकूमत का मशरकी बैतुल मकदस के अस्पतालों से 25 फलस्तीनी मरीजों को गजा मुंतकिल का हुक्म। डॉक्टरों की अपील पर इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मरीजों को अस्पतालों से निकालने से रोक दिया। व्हाइट हाउस में बाइडन के सामने गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करने वाले आयरलैंड के वजीर आजम मुस्ताफी लियो वरादकर ने पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। कहा कि उनका फैसला बहुत सौ के लिए हैरानी और कुछ के लिए मायूसी का बायस होगा। उन्होंने ये फैसला सिर्फ मुल्की मफाद को जहन में रखकर किया है। व्हाइट हाउस में सेंट पैट्रिक्स डे की तकरीब से खिताब में आयरिश वजीर आजम ने कहा था कि गजा में लोगों को खुराक और दवाओं और पनाह की जरूरत है। गजा में जंगबंदी की बातचीत के लिए अमरीकी वजीर खारजा सऊदी अरब पहुंच गए। अमरीकी वजीर खारजा की मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत। गजा जंगबंदी पर भी तबादला ख्याल। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा सऊदी अरब के बाद मिस्र और इसराइल भी जाएंगे। 7 अक्टूबर के बाद से एंटनी ब्लिंकन का मशरक़ वस्ता का यह छठा दौरा है। वजीर खारजा इसहाक डार आज ब्रसल्स में पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में खिताब में वजीर खारजा इसहाक डार का कहना था कि इक्तसादी सिफारतकारी पाकिस्तान को मजबूत करेगी। पाकिस्तान बाहमी ताउन के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शराकतदारों के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस को सरमायाकारी को राग़िब करने पर तवज्जो देनी चाहिए।
बरतानिया में महंगाई बढ़ने की शरह 2.5 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानिया में फरवरी में महंगाई की शरह 3.4% रही। महंगाई में कमी खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी की सबब हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड आज शरह सूद पर नजरसानी करेगा। बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स ने तनख्वाह न बढ़ाने पर मजीद हड़तालों का ऐलान कर दिया। बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स ने जनवरी में 6 रोज की हड़ताल की थी। आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए जंगलात की अहमियत को उजागर करना है। बलोचिस्तान के सिर्फ 2% रकबे पर जंगलात हैं, मगर उसके बावजूद उन्हें आग लगने के वाकयात समेत मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल का सामना है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का आज पंजाब की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा कि 15 लाख से जायद पौधे लगाएंगे। पंजाब में मौसम बहार के दौरान 18 मिलियन पौधे लगाए जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 के लिए पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फुटबॉल मैच आज इस्लामाबाद के जना स्टेडियम में खेला जाएगा। उर्दन टीम के कप्तान एहसान हद्दाद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान को शिकस्त देकर ग्रुप में टॉप करना चाहते हैं। पाकिस्तानी कोच स्टेफन कॉन्स्टेंटीन ने कहा है कि उर्दन ने एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। कोशिश करें कि हरीफ को शिकस्त दें। हेलो, हाँ ताबिश बेटा, ताया बोल रहा हूँ। ताया क्या नाम है आपका? अरे तुम्हारा ताया बेटा। अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत भी हैं तो तालियां हो जाइए। अबे ताबिश। ताया, आप भी मिस कर रहे हैं ना हसना मना को? मैं भी बहुत कर रहा हूँ। तो वापस आ रहा है हसना मना बहुत जल्द, जुम्मा हफ्ता इतवार 11:03 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पसंदीदा कॉमेडी शो एक बार फिर वापस आ रहा है। जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर नाजरीन हंसना मना है ताबिश हाशमी के साथ देख सकेंगे। जुम्मे की रात 11 बजे। नए सीजन में है कहकहूं की बरसात नए मेहमानों के साथ, तो देखना ना भूलिएगा।